नमस्कार दोस्तों, आखिरकार सरकार ने इस साल का यूनियन बजट घोषित कर दिया है। ज्यादातर लोग इस बजट से नाखुश हैं। आज हम बात करेंगे इस बजट के एक बेहद जरूरी सेगमेंट की और वह है रक्षा क्षेत्र। हम बात करेंगे रक्षा बजट की कि भारत सरकार ने सेना को कितने पैसे आवंटित किए हैं और वे कौन कौन से क्षेत्र में गए हैं। हमने यह पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस बार रक्षा बजट में कटौती होगी और यह बात सच साबित हुई है। डिफेंस बजट वास्तव में कम हुआ है। आइए इसी वजह से समझते हैं। 5 महीने पहले भारत सरकार की तरफ से जो अंतरिम बजट दिया गया था, वहां पर डिफेंस को आवंटन मिली थी 6.81 लाख करोड़ की, लेकिन अभी जो बजट निकल कर आया है वहां पर आवंटन मिली है 4.56 लाख करोड़ की। इसको देखकर साफ समझ में आता है कि डिफेंस आवंटन में कमी की गई है। भारत का डिफेंस बजट जीडीपी का 3% के आसपास होना चाहिए, लेकिन जीडीपी का मतलब यह नहीं है कि उतना पैसा भारत सरकार के पास में है। इस बार डिफेंस बजट टोटल यूनियन बजट का 12.9% है। जो डिफेंस बजट आवंटित किया जाता है, इसके कई घटक होते हैं, जैसे कि ओवरऑल किस तरीके के नए हथियार भारतीय सेनाओं को मिलेंगे और बाकी सारी चीजें, जैसे कि सैलरी कैसे मैनेज की जाएंगी, बेनिफिट्स किस तरीके के होंगे या दूसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से मैनेज की जाएंगी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के सभी बड़े देश अपना डिफेंस खर्च रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में टैक्स तो बढ़ रहे हैं, मगर अभी तक डिफेंस बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। तो दोस्तों, ये बजट जो सरकार ने लाया है, उसमें कुल खर्च जो सरकार ने किया है वह है लगभग 48,20,000 करोड़ रुपए का, और अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा 545 बिलियन डॉलर, जो कि हमारा इस साल का कुल बजट बैठता है। अगर हम इस बजट को बाकी बड़े देशों के बजट से तुलना करें तो हमारा बजट उनके बजट का आधा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जहां अमेरिका का कुल बजट होता है $5 ट्रिलियन और चीन का बजट होता है $4 ट्रिलियन, हमारा बजट उनके सामने बहुत कम है। अब आइए अपने बजट पर। 48,20,000 करोड़ रुपए में से डिफेंस सेक्टर को मिला बजट आवंटित हुआ है 6,20,000 करोड़, जो कि पूरे बजट का 13% है। दोस्तों, आपको बता दें, आज भी हमारे डिफेंस बजट का मुख्य हिस्सा हमारी सेना की मेंटेनेंस में जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम अपने देश के डिफेंस बजट को चीन और अमेरिका के डिफेंस बजट से तुलना करें तो हमारा बजट बहुत कम है। देखिए, आज भी हमारा डिफेंस बजट $75 बिलियन के आसपास ही है, जबकि चीन का डिफेंस बजट आप अगर देखें तो ये लोग कहते हैं इनका डिफेंस बजट $236 बिलियन है, पर कई एक्सपर्ट्स द्वारा इसके असली अमाउंट पर विवाद छिड़ा हुआ है। अमेरिका का डिफेंस बजट अगर हम देखें तो वह है $842 बिलियन। यहाँ तक पहुँचने की तो हम कुछ दशकों तक कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा इस डिफेंस बजट में 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को यह बात पता है कि चीन के साथ में स्टैंड ऑफ के चलते स्थिति काफी ज्यादा खराब है, और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके चलते भारत को बॉर्डर एरियाज में काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, यानी कि बॉर्डर क्षेत्रों के डिफेंस आवंटन को 30% बढ़ाया गया है। यानी कि जिस स्पीड से चीन अभी तक बॉर्डर के आसपास रोड बनाते हुए आया है, भारत भी लगभग उसी स्पीड से यहाँ पर उसका रिस्पांस देगा और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता रहेगा, चाहे वह रोड्स हों, ब्रिज हों या टनल्स हों। दोस्तों, आपको बता दें कि हमें कभी न कभी अपने डिफेंस बजट को कम से कम $100 बिलियन तक ले जाना पड़ेगा। यह बेहद जरूरी है। हमें नहीं पता भविष्य में वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसी होगी, भारत के कितने नए और दुश्मन बन जाएंगे, या जो मौजूदा दुश्मन हैं देश के, वे कैसी रणनीति अपनाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि बेशक थोड़ा थोड़ा पर हर साल हमें अपने डिफेंस बजट को 1-2% बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस सत्र के डिफेंस बजट के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस बजट में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ऐसे ही और डिफेंस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।